Uh, okay, enough about studies. So we have seen you. So you were the chess captain of our college chess team, basically. So how has that progressed when you have moved to USC? Have you joined any clubs which are related to chess? How's the chess culture there? Is it like prominent? Yeah, how is that? Are there good players as well, or you beat them all? सो आई थिंक एक जो अच्छी चीज थी, पहले मैं जिस दिन गया था वहां पे कैंपस में, सो देयर वाज दिस फेस्टिवल व्हिच वाज हैपनिंग। तो Hmm. हर तो वो ना एक पूरे हफ्ते, जब हमारे जैसे इंडक्शन होता है ना, इनका इंडक्शन नहीं है, इनका एक पार्टी वीक है। सो आप Hmm. हर दिन कैंपस में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है, कभी कुछ Hmm. मेला लग रहा है, सो बहुत हाँ. सारी चीजें हो रही थी। तो एक फेयर टाइप का था, तो उसमें तो वो तो बहुत ही अच्छा था। मतलब नाइट में तो आपको खाना अच्छा सा मिल रहा था, सब कुछ, एंड फील्ड में Hmm. था, तो वहां पे बहुत अच्छा ना लाइव ऐसे चेस बोर्ड रखा हुआ था बड़ा सा। Hmm. Hmm. सो Hmm. मैं तो उसी को पहले देख के बड़ा खुश हुआ कि अरे, मेरे कहा अरे वाह क्या चेस कल्चर है यहाँ पे। तो फिर मैंने एक दो लोग के साथ वहां पे खेला। सो आई हाँ. फील एक जो चीज अच्छी है कि यूएस में काफी लोग चेस से वाकिफ है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये लोग बहुत Hmm. स्ट्रीमिंग देखते हैं वहां के लोग। Hmm. सो Hmm. एक Hmm. वो Hmm. उनको बहुत वाकिफ है चीजों से। तो मैं जैसे ही Hmm. रैंडम लोगों से भी बात कर रहा था, उनको आइडिया है काफी चेस के बारे में। Hmm. फिर उसके बाद जो क्लब है, सो वहां पे भी चेस क्लब है। तो वहां पे ये सब बहुत एक्टिव है वहां पे बच्चे। मतलब ऐसा Hmm. नहीं है कि सब अंडर मोस्टली अंडर ग्रेड ही है। मतलब Hmm. ग्रेड आई फील जैसे हमारे यहाँ नहीं था कि बीटेक में स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन क्लब एक्टिविटीज, बट एमटेक्स नहीं Hmm. होते थे। यहाँ पे भी ऐसा Hmm. है कि एमएस स्टूडेंट्स आर वेरी लेस एक्टिव इन क्लब एंड कल्चरल एक्टिविटीज। दे आर मोर इनटू स्टडीज। वहाँ पे अंडर बहुत है, तो मेरा भी वही है कि चेस क्लब में अंडर है वहाँ पे। बट ये कि सब बहुत एक्टिवली खेलते हैं। तो वहाँ पे Hmm. दे बुक का रूम जैसे हम लोग करते थे, बट रूम में है, फिर अच्छे से गाने वाने लगा देते हैं। बहुत सारे बोर्ड्स हैं इनके पास, तो फिर हम लोग Hmm. काफी खेलते हैं वहां पे। यहाँ पे भी ये कि देयर इज वन प्लेयर हु इज एन आईएम, Hmm. एंड तो एक इंटरनेशनल मास्टर हमारे प्रेजेंस में है वहां पे टीम में, तो Hmm. वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और बाकी भी सब है कि मतलब दे वांट टू लर्न, एंड Hmm. ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेट प्लेयर्स है, बट ये कि सब अच्छे प्लेयर्स है, जो मतलब Hmm. मजा आता है जिनके साथ खेलने में। सो देयर इज दिस Hmm. वेरी गुड कल्चर। सो एवरी थर्सडे नाइट वो एक होता है इनका 2-3 घंटे का सेशन। हम लोग तो 7 बजे से शुरू करते हैं, फिर 10 साढ़े 10 तक वी प्ले। तो वहाँ पे Hmm. सप्लाई भी खेलते हैं, एंटी चेस, मतलब हर चीज खेलते हैं वहाँ पे। तो एक वो अच्छा सा वो बना हुआ है कल्चर वहाँ पे। एंड मेरा ये है कि वहाँ पे भी आई थिंक आई एम लाइक द सेकंड बेस्ट प्लेयर वहाँ पे, जो मुझे ऐसा लगता है Hmm. आईएम के बाद। तो Hmm. कई बार ये होता है कि जब भी हम टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, सो Hmm. अभी मैंने कोई भी टीम टूर्नामेंट नहीं खेला, बट इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि व्हेन यू गो देयर, सो आपके वो लास्ट में पॉइंट्स टैली करते हैं कि कौन सी टीम के ज्यादा पॉइंट्स है। तो Hmm. जैसे एक बार हम यूसीएलए गए थे, तो यूसीएल Hmm. एंड यूएससी हैव दिस वेरी बिग राइवलरी। पर आई थिंक Hmm. बहुत ही बड़ी राइवलरी है उनकी। अभी उनका एक और किस्सा सुनाते हैं उनकी। बट जो इनकी राइवलरी है, तो इसकी वजह Hmm. से तो हम यूसीएलए गए थे खेलने। तो वहां पे Hmm. आई केम सेकंड टूर्नामेंट Hmm. में। पूरे टूर्नामेंट में मैं सेकंड आया था। Hmm. तो फिर उसकी वजह से हमारी टीम, हमारे जो 4 प्लेयर थे, उनके यूसीएलए को हमने हरा दिया था। क्योंकि Oh. यूसीएलए के शायद हमसे आधा एक पॉइंट पीछे थे, हम लोग आधा एक पॉइंट आगे थे, हमारे जो 4 प्लेयर थे। सो Oh. पहली बार मुझे लगा जीत के, फिर हमें $250-300 मिल गए वहां पे। तो पहली बार ना मुझे जीत के लगा कि मैंने कहा हाँ यार, यहाँ तो मतलब कुछ वो है। और काफी खुश थे टीममेट्स, उन लोगों ने बहुत ही उठा लिया ऐसे एकदम। तो बहुत एक वो लगा कि, और फिर यूसीएलए प्लेयर्स भी काफी वो किए, अरे यू प्ले वेरी वेल, यू आर अ राइवल, ऐसे करके। तो फिर अभी फिर यूसीएलए वाले अभी यूएस से हमने इनवाइट किया था उनको, तो हमारे आए थे हाँ. खेलने। टीमें तो बहुत सारी आती है, बट मेनली हाँ. ये 2-3 कॉलेज बड़े वो रहते हैं उनमें पेयर्स। तो फिर हाँ, अब इस बार ये हुआ कि यूसीएलए अपने जितने बेस्ट प्लेयर्स थे सारे ले आए। पिछली बार ये था कि उनके एक आध प्लेयर ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो थोड़े कम प्लेयर्स वहां पे थे। तो इस बार उनके जो हाँ. टॉप 3 प्लेयर थे, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। आई थिंक वो हाँ. टूर्नामेंट के शायद 5 में से 3 बेस्ट प्लेयर्स थे उनके। Oh. और हमारा आईएम जो था वो सेकंड राउंड से आया था, फर्स्ट राउंड में खेला नहीं था। और वो फिफ्थ हाँ. राउंड में चला गया। तो बेसिकली हाँ. 6 में से 4 राउंड खेले, जीत वो हाँ. चारों गया। बट हाँ. ये था कि मतलब 2 राउंड खेले नहीं उसने। सो फिर हाँ. इस बार फिर मैंने वही खेला, तो मेरे तो उनके तीनों प्लेयर्स का पड़ गया, जो उनके टॉप 3 प्लेयर्स थे। और उनके थर्ड बेस्ट प्लेयर को मैंने हरा दिया। उनके सेकंड बेस्ट प्लेयर, उसकी रेटिंग भाई 23, मतलब इसमें आई थिंक 2600 है फॉर इन लीचेस एंड chess.com। सो हम्म. मतलब ऑनलाइन रेटिंग इतनी है, तो इसकी नॉर्मल रेटिंग भी होगी, मतलब 2200-2300 होगी उसकी रेटिंग। हम्म. सो उस बंदे के साथ था, मैंने उसको ऑलमोस्ट हरा दिया था, एक्सचेंज अप था मैं।
सो हम्म और फिर उसके बाद एंड में आई थिंक मैं फ्लैग डाउन हो गया, क्योंकि ये रैपिड टूर्नामेंट्स होते हैं तो टाइम वाला थोड़ा रहता है और पोजीशन बहुत हम्म डेंजरस थी, तो मैं उससे हार गया। और लास्ट राउंड भी मैं एकदम फाइनल बोर्ड पे खेल रहा था, फर्स्ट बोर्ड पे। तो अगर मैं हम्म जीतता या ड्रॉ भी करता तो मैं कुछ आ जाता। तो मेरा उसी प्लेयर हम्म के साथ चल रहा था जो उनका बेस्ट प्लेयर था। और हम्म फाइनली एंड तक आई थिंक मैंने 80 मूव तक ड्रॉ मतलब होल्ड किया हुआ था। हम्म वो भी बेचारा इतना परेशान हो गया कि उसने कहा यार मैं तो हरा ही नहीं पा रहा तुम्हें। और हम्म फाइनली बट एंड में उसने कुछ ढूंढ पाया कुछ, और फिर उसने मुझे हरा दिया। बट एक वो हम्म था कि उसने मुझे कहा कि मैं तो हरा ही नहीं पा रहा था, एंड इट वाज अ वेरी गुड डिफेंस। तो वो सब देख के लगा कि भाई हाँ मतलब कल्चर तो अच्छा है, एंड एक हम्म अच्छा फिलोसफी है दोनों कॉलेज में। हम्म और राइवलरी की बस एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यहाँ पे हम्म एक राइवलरी वीक होता है, यूएससी वर्सेस यूसीएलए, वेयर हम्म दोनों कॉलेज के लोग इधर इधर जाते हैं। हम्म तो वो हमारे आते हैं यूसीएलए वाले, तो हमारे ना यहाँ पे स्टैचूज है काफी हाँ फेमस, ऐसे टॉमी ट्रोजन का स्टैचू है जो हमारा सिंबल है, और ऐसे दो हाँ तीन और स्टैचूज है विलेज वगैरह में। तो वो हम्म आते हैं वहां पे, और वो हमारे स्टैचू को ना थोड़ा गंदा करना चाहते हैं, तो अंडे फेंकते हैं, कुछ फेंकते हैं उस पे। तो हाँ वो एक आइडिया रहता है कि इनके उसको खराब करना है हमें। तो हमारे यहाँ पे लोग अपनी चादर वादर लगा के पूरी रात में निगरानी रखते हैं पूरे एक हफ्ते तक। तो अपने लैपटॉप वैपटॉप सब लेके भाई खाते हैं भाई सोते हैं। तो एक वो रहता है। और हम लोग वहां पे जाते हैं तो उनका ना एक टेडी बेयर है जो उनका सिजिल है, जो उनका सिंबल है, सो मैस्कट। सो उस टेडी बेयर को वो लोग वहां पे जाके थोड़ा जलाते हैं वहां पे। सो एक वो कल्चर है वहां पे। तो एक काफी, और फुटबॉल जो उनका अमेरिकन फुटबॉल है उसमें भी यूएससी वर्सेस यूसीएलए जब होता है या बास्केटबॉल में होता है तो बहुत ही ज्यादा हैपनिंग होता है। पूरा आई थिंक एलए देख रहा होता है मैच। नाइस सो काफी हाँ अच्छा कल्चर है। नाइस वेरी नाइस यार ये तो अच्छा है राइवलरी हो तो इंटेंस मैचेस भी होते हैं ना स्पोर्ट्स में तो स्पेशली ऐसा हाँ होता है डेफिनेटली, तो मतलब फैंस पूरे एकदम पागल हो जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है राइवलरी। पूरा इंस्टाग्राम में पूरा चेयरिंग, होम होता है अवे होता है, तो जो टीम होती है बहुत ज्यादा वो फिर पूरा करती है। काफी बढ़िया रहता है। नाइस बढ़िया है। सो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इट हैज टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट आई लास्ट एंड सेकंड शशांक पर। तो पहला पार्ट इज कि थर्ड व्हीलिंग के ऊपर बेस्ड है ये। सो व्हाट आर थॉट्स ऑन थर्ड व्हीलिंग बोथ एज अ पार्ट ऑफ द कपल एंड द थर्ड व्हीलर? इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो भी थर्ड व्हील है, आई जस्ट होप कि उसको जल्दी पता चल जाए कि वो एक थर्ड व्हील का पार्ट है। मतलब बहुत बाद में ना पता चले। मतलब कई बार ऐसे होता है कि आप एक थर्ड व्हील का पार्ट हो बट आपको ये नहीं पता होता कि मतलब यू आर द थर्ड व्हील। सो आई जस्ट होप जो भी थर्ड व्हील है उसको बहुत जल्दी समझ आ जाए। फॉर द कपल आई फील कि हाँ उनके लिए भी थोड़ा अजीब है, बिकॉज कई बार जो थर्ड व्हील का पार्ट होता है दोनों का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है। सो उनको भी कहना थोड़ा अजीब लगता है कि भाई हम अकेले हैंग आउट करना चाहते हैं कुछ भी, बट फिर वो कह भी नहीं पाते और वो कहना भी चाहते हैं। तो आई फील एक वही दोनों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आई थिंक थर्ड व्हील जो बंदा होता है कई बार वो ही निकल जाता है उससे अगर उसको पता चल जाए। बट वही सबसे बड़ी मिस्टेक है, उसको पता ही नहीं चलता कई बार। तो एक बहुत लंबे समय तक कई बार हो सकता है कि इसको पता ना चले। तो कम्युनिकेशन आई थिंक इम्पोर्टेंट है थोड़ा, बट आई डोंट नो कैसे होगा कम्युनिकेट। Nice. So our last section is rapid fire. We are going to ask you some questions. ज्यादा सोचने का नहीं, डायरेक्ट आंसर करने का। ठीक है, तो I'll start. If you could have any superpower, what would it be and why? It would be mind reading, I feel. So I like to read people and like their personalities and everything. So it would be great if I could have that power. Nice. What is your all-time favorite movie? All-time favorite movie. So I think Three Idiots is one of my all-time favorites. एंड वो तो मतलब एक ऑल टाइम एवरग्रीन क्लासिक है ही। मेरी पास पूरी ऐसे टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट है, बट आई थिंक आउट ऑफ माय माइंड आई थिंक थ्री इडियट्स अभी। Nice. If you could have a theme song about yourself, what do you think it will be? मतलब about you yourself मतलब. बचना है हसीनो. I couldn't have put myself better. Okay. मतलब मैं कहना तो चाह रहा था
बचपन तो गया, जवानी भी तो गई, गिव मी सम सनशाइन बट That's also nice. Good one. So, what is your favorite destination to, visit anywhere in the world, whatever you like? So yeah, I've been a big fan of Europe, and like I would love to visit Rome and Italy and all these sort of places. I'm a big fan of sort of monuments and like thoda sa history, culture. So maybe a European tour where I can go to Greece and Rome and like all these ancient civilizations. So would be good for me. Nice. If you could have represented India in chess or at some Olympiad, especially that is related to an AI field that you are doing a master's in, what would you choose out of these two? I feel currently like I would have loved to participate in chess, but I feel कि अभी जिस उसमें मुकाम पे मैं हूँ, मुझे लगता है कि AI Olympiad would be a good better option for me. But in किसी जब मैं अपने heyday में था, जब मैं अपने peak पे था, I would have loved to like participate in Olympiad. with age change हो जाते हैं आंसर्स बुढ़ापे के साथ. Yeah. Okay. What's the most interesting class that you have taken so far? Be it USC or be it IIIT Delhi? USC में मेरी फेवरेट क्लास रही है डीप लर्निंग की. सो डीप लर्निंग प्रोफेसर वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. बहुत ही ज्यादा मजा आता था क्लास में, और मतलब डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते थे और हम लोग को मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस एट USC. एंड इन IIIT I loved advanced machine learning by Saket Anand. So I think that was a pretty good course. उसमें काफी रिसर्ची कोर्स था काफी, एंड टॉपिक्स 5 ऐसे टॉपिक थे जो मैंने और कहीं नहीं पढ़े, ना पहले पढ़े थे ना अभी पढ़े हैं, वो मतलब उस टाइप के टॉपिक थे. तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स था. Nice. So now I'm going to give you some choices. So this or that you have to choose. ठीक है? So we'll start easy. Cats or dogs? Dogs. Beaches or mountains? Beaches. Morning or night person? Night. Definitely night. Okay. Sachin or Sehwag? Sachin. Virat or Rohit? Virat. And last, Magnus Carlsen or Vishwanathan Anand? Is it Oof. Indian or the best one? For now, I think Magnus, because I've been seeing him play. Anand, अपने peak पे मैंने आनंद को देखा था, but I think these two are my favorite players. Magnus and Anand. That's why I asked you. Okay. It was lovely meeting with you. बहुत ही अच्छे से तूने आंसर किया. It was a lovely chat we had. We got a lot of information out of you as well about how to pursue masters and all. And we had some fun, lovely chat as well. Yeah, love to be a part of the podcast. काफी मजा आया, क्वेश्चंस में भी, आंसर्स में भी, एंड बड़े इंटरेस्टिंग आपके सवाल भी थे. So हाँ, love to be a We part tried of our this. best. Nice. Okay. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, Vishesh, for coming and joining us, taking some precious time out of your busy schedule. Namaskar and धन्यवाद. Thank you for watching the video. हमें comment section में बताइए कि आपको हमारे गेस्ट कैसे लगे, और बताइए कि अगले एपिसोड्स में आप हमसे क्या क्या सुनना चाहेंगे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी हम वापस आएंगे नए वीडियो के साथ और नए गेस्ट के साथ.